हेलो, गुड मॉर्निंग। सो हाउ आर यू ऑल? ठीक है सब आप? ओके। तो फिर कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? प्लस टू के एग्जाम्स आ रहे हैं, वरिड हो रहे हो? नो नीड टू वरी, राइट? मुझे पता है बहुत से चैप्टर्स हैं इंटेंसिव स्टडी में। ओके, सो हम हर एक चैप्टर को स्लोली एंड स्लोली डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, इंटेंसिव पार्ट सेक्शन ए का। सो टुडे वी विल डिस्कस द सेकेंड चैप्टर, राइट? सो सेकेंड चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर डिस्कस करने से पहले हम प्रॉपर पहले इसकी समरी पढ़ेंगे, राइट? एंड दैट इज द मार्च किंग, नेम ऑफ द सेकेंड चैप्टर, रिटन बाय कैथरीन लिटिल बेकलेस, राइट? सो इस चैप्टर में क्या था, इतना कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। डोंट टेक इट लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी चैप्टर, है ना? तो हम बड़े इजी वे में उसकी समरी डिस्कस करेंगे एंड यू विल फील इट क्वाइट इजी। सो इसमें क्या है, मार्च किंग में ये जॉन फिलिप है इसमें, राइट? जॉन फिलिप सोसा है। वो अपने मदर के साथ क्या कर रहे होते हैं, अपने मदर के साथ मार्च पास्ट देख रहे होते हैं एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है वो। क्यों एक्साइटेड होता है? बिकॉज उसके जो फादर हैं वो उसमें एज अ पार्टिसिपेंट होते हैं ना, तो वो अपने फादर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। तो जैसे ही वो मार्च पास्ट स्टार्ट होती है, वो अपने फादर को देखता है, तो वो उनको देख के स्माइल करता है और उसके फादर भी उसको आगे स्माइल देते हैं, तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो वो फादर से इतना इंस्पायर्ड होता है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का शौक होता है। वो भी अपने फादर की तरह ही बनना चाहता है, तो वो स्कूल जाता होता है, स्कूल गोइंग चाइल्ड है। तो जब वो स्कूल जाता है, वहाँ पे वो अपनी एजुकेशन करता है। तो स्कूल में उनकी स्टडीज़ के बाद उनको म्यूज़िक क्लासेस भी सिखाते हैं, है ना? तो स्कूल में वो म्यूज़िक क्लासेस लेता है। म्यूज़िक क्लासेस में वो वायलिन सीखता है और बहुत एन्जॉय करता है। उनकी इवनिंग में कॉन्सर्ट्स होते हैं, म्यूज़िक सेशंस होते हैं आफ्टर द स्कूल। एंड धीरे-धीरे वो बहुत अच्छा वायलिन प्लेयर बन जाता है वहाँ से म्यूज़िक सीख के। सिर्फ म्यूज़िक सीखना ही नहीं, उसको म्यूज़िक के साथ-साथ उसको बेसबॉल का भी बहुत शौक है। वो बेसबॉल भी बहुत खेलता है, बहुत इंटरेस्टेड है बेसबॉल में भी। तो एक बार क्या हुआ, एक बार उसका म्यूज़िक का कॉन्सर्ट था शाम को स्कूल के बाद, तो बड़ा अच्छा गया, उसमें उसने वायलिन प्ले किया। तो उस कॉन्सर्ट के बाद क्या हुआ, उसने बेसबॉल भी खेली वहाँ पे। तो जब उसने बेसबॉल खेली, उसने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, उसकी जो व्हाइट शर्ट थी वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो गई थी, गंदी हो गई थी, है ना, बेसबॉल खेल के। तो वो घर जाता है, तो घर जाके उसके जो मदर होते हैं उसको वो मिलते ही नहीं है, तो उसको सिर्फ सैंडविचेस मिलते हैं। वो जस्ट अपने सैंडविचेस खाता है और उसको सब अकेला-अकेला लगता है, घर पे कोई नहीं होता, तो वो सो जाता है जाके। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो उसको टेंशन होती है। किस चीज़ की टेंशन होगी उसको यहाँ पे? उसने अब नेक्स्ट डे उसका फिर कॉन्सर्ट है, तो उसके पास व्हाइट शर्ट नहीं है पहनने के लिए। तो फिर वो बहुत वरिड होता है, अपने प्रोफ़ेसर के पास जाता है और उनको बोलता है कि मेरी व्हाइट शर्ट तो कल गंदी हो गई थी, मेरे मदर भी मेरे घर पे नहीं है, तो मैं नेक्स्ट कॉन्सर्ट के लिए कौन-सी व्हाइट शर्ट पहनूँ? उसका प्रोफ़ेसर क्या करता है, उसका प्रोफ़ेसर कहता है तुम मेरी वाइफ़ के पास जाओ, तो उसको अपनी वाइफ़ के पास भेजता है, तो उसकी वाइफ़ उसको व्हाइट शर्ट दे देती है। तो थोड़ी-सी शर्ट बड़ी होती है, तो उसको वेयर करा देती है, अच्छे से वहाँ स्टेपलर वगैरह, पिन्स वगैरह लगा के अच्छे से टाई कर देती है उसकी शर्ट और वो कॉन्सर्ट के लिए रेडी हो जाता है। और जब वो कॉन्सर्ट के लिए रेडी होता है, जैसे ही वो अपना वायलिन प्ले करने लगता है, अपनी जो राइट हैंड है वो आगे लेके आता है, तो उसकी जो उसने पिन्स के साथ पूरा उसने स्टक की हुई थी जो उसकी शर्ट, वो नीचे गिर जाती है, उसके नेक से फॉल हो जाती है आर्म तक। तो वो सब हँसने लग जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फ़ील होता है, तो वहाँ से वो उठ के रोना शुरू हो जाता है, बहुत शाय फ़ील करता है और उठ के आ जाता है। उसके बाद वो साइड पे आके अपने आप को बहुत अकेला फ़ील करता है और बाद में रिफ्रेशमेंट्स शुरू हो जाती हैं, जो वहाँ पे लोग आए हुए थे, ऑडियंस आई थी कॉन्सर्ट देखने, वो सब एन्जॉय करते हैं रिफ्रेशमेंट्स वग़ैरह। और उसके बाद उसके प्रोफ़ेसर उसको बहुत डाँटते हैं, स्कोल्ड करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, उनमें एक फ़ाइट हो जाती है। और फिर वो अपने पापा को बोलता है, सारी बात जाके बताता है और वो अपने पापा को फिर कहता है मुझे म्यूज़िक क्लासेस नहीं सीखनी, तो मुझे म्यूज़िक का नहीं क्रेज़ है। फिर उसके पापा कहते हैं तू क्या करना चाहता है? तो वो कहता है मुझे अब बेकिंग सीखनी है। तो उसके पापा फिर एक बेकरी की शॉप में जाते हैं, वहाँ एक उसके लिए ढूँढते हैं, जहाँ से वो बेकरी की एजुकेशन ले सकता है, बेकरी के बारे में सीख सकता है, कैसे केक्स बेक करने हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग से वो वहाँ बेकरी में जाना स्टार्ट हो जाता है। बट उसके फादर ने एक बात बोली थी कि अगर वो बेकरी सीखना चाहता है, नो डाउट इट्स अ गुड ऑप्शन, सीखे वो बेकरी, बट एजुकेशन को अपनी वो साथ में ना छोड़े, क्योंकि जो पर्सन बेकरी की ढूंढा था उसके फादर ने, वो इतना ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं था।
उसके फादर कहते थे तूने अपनी जो स्टडीज़ हैं वो साथ-साथ उन्हें कंटिन्यू रखनी है। वो कहता ठीक है पापा मैं अपनी स्टडी साथ-साथ कंटिन्यू रखूँगा। तो वो क्या करता था मॉर्निंग में जाता था और उसके बाद वो स्कूल भी जाता होता था। फर्स्ट मॉर्निंग वो गया उसको अच्छा लगा, फिर वो उसके बाद आके स्कूल गया, ऐसी सेकंड मॉर्निंग गया। थर्ड वो बट आता था, स्कूल जाता था बट बहुत थक जाता था, टायर्ड फ़ील करता था। तो एक बार क्या हुआ बेकर जो था उसकी वाइफ का जो उन दोनों का जो बच्चा था, चाइल्ड था वो रो रहा था। तो उसकी वाइफ ने उसको ऊपर भेजा, उसको क्रैडल में वो सो रहा था कि जस्ट थोड़ा-सा उसका क्रैडल जो है वो आगे-पीछे कर दे सो दैट वो थोड़ा-सा रिलैक्स होके बेबी सो जाए। बट वो इतना ज़्यादा टायर्ड था, वो इतना ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स उसकी हो रही थी बिकॉज़ उसको बेकरी में भी जाना पड़ता था, स्कूल भी जाना पड़ता था और इसके चक्कर में जो उसका वो बेबी था वो नीचे फ्लोर पे गिर जाता है एंड वो ही स्टार्टेड क्राइंग। तो फिर जब थर्ड मॉर्निंग के बाद वो घर पे आता है जब, तो वो आके सो जाता है, उसकी मदर कहती है ही इज़ वेरी टायर्ड ये स्कूल नहीं जाएगा, उसको अब मत उठाओ सोने दो। उसके बाद वो अपने पापा को बोलता है पापा मुझे बेकरी नहीं करनी है, मुझे बेकरी से अच्छा लगता है मैं मर जाऊँ, मुझे बहुत टफ लग रहा है बेकरी, आई डोंट वांट टू लर्न दिस। फिर उसके पापा कहते हैं क्या करना है? कहता मुझे म्यूज़िक सीखना है। तो फिर उनका एग्रीमेंट हो जाता है उसके प्रोफ़ेसर के साथ जिसके साथ वो फाइट हुई थी। फिर वहाँ पे वो म्यूज़िक फिर क्लासेस में जाता है, कॉन्सर्ट्स में जाना शुरू कर देता है। एक बार क्या होता है उसका कॉन्सर्ट चल रहा होता है, तो उस कॉन्सर्ट में एक बहुत फ़ेमस म्यूज़िशियन आए होते हैं, जो सर्कस में होते हैं, तो वो उनको बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा लाइक करते हैं उसके शो को, उसके स्टाइल को, उसका वायलिन प्ले करना एंड ऑल। तो वो उनको एक ऑप्शन देते हैं कि क्यों ना तू मेरे उस शो में आओ, मेरे सर्कस में आओ और मैं तू बहुत अच्छे एफर्ट्स करेगा तो बहुत अच्छा अर्न करेगा, तो उसको एक मौका देता है। वो बड़ा खुश होता है, कहता है ठीक है, मैं एक सर्कस शो में जाके वहाँ पे एक अच्छा म्यूज़िशियन बनूँगा और म्यूज़िक प्ले करूँगा। तो वो उनके साथ चला जाता है और 2-3 दिन उनके साथ रहता है, सब सीखता है और इतने में वो अपने पापा को लिखता है कि वो कहाँ है 2-3 दिन के लिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो उसकी जो मदर होती है एक दिन, वो उसके जो प्रोफ़ेसर होते हैं, उसकी वाइफ़ के घर जाती है, तो उसकी वाइफ़ उसको बता देते हैं सब कुछ, उसके पापा को सब कुछ पता लग जाता है। तो उसके जो फ़ादर थे, वो बिल्कुल भी एग्री नहीं थे कि वो सर्कस बैंड्स में जाए, है ना? बैंड म्यूज़िशियंस में जाए। वो चाहते थे कि वो इतना अच्छा है, मेरा बच्चा इतना कैलिबर है, वो अच्छी लाइन में जाए। तो उसके फ़ादर क्या करते हैं, एक दिन संडे मॉर्निंग होती है, संडे नहीं होता है, नॉर्मल मॉर्निंग होती है, उसको उठाते हैं बट उसको बोलते हैं हमने वॉक के लिए जाना है, तो जो क्लोथ्स पहनेगा उसको कहते हैं तू संडे वाले ही पहनेगा। तो वो क्या करता है, वो संडे वाले क्लोथ्स पहन के फादर के साथ चला जाता है, तो फादर उसको कहाँ ले जाते हैं, वहीं जहाँ पे वो मैच फर्स्ट हो रही होती है। तो वहाँ पे वो पार्ट लेता है और वहाँ पे वो सक्सेसफुल हो जाता है, अच्छा कंपोज़र बन जाता है, म्यूज़िक लिखना स्टार्ट कर देता है, वहीं अपने फादर की तरह उसी बैंड म्यूज़िशियन का वो मार्च पास्ट का पार्ट बन जाता है। इसी तरह से वो बहुत सक्सेसफुल रहा अपनी म्यूज़िक लाइन में अपना इसमें वायलिन प्ले करने में। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। उसके फादर चाहते थे कि वो इसी लाइन में आए जिसमें उसके फादर थे। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने अब डिस्कस करना है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जो मेन क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो थीम डिस्कस करने जा रही हूँ और कैरेक्टर स्केच डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि जॉन फिलिप है ना? तो कैरेक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर अब आपने समरी पढ़ ली है, आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा, सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हमने इसका कैरेक्टर स्केच लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? जॉन फिलिप सॉसा वाज़ अ यंग बॉय, वो यंग बॉय था, उसके जो फादर थे, वो क्या थे? वो एक वर्कर थे कहाँ पे? ब्रास सेक्शन में ऑफ यूएस मैरिन बैंड में। कैपिटल ऑफ वाशिंगटन डीसी वाज़ फुल ऑफ म्यूजिक, जो कैपिटल थी वाशिंगटन डीसी की, वहाँ पे म्यूजिक ही म्यूजिक था, बैंड्स ही बैंड्स था, जहाँ उसके फादर भी उस मैरिन बैंड का पार्ट थे। एंड फिलिप ऑल्सो वांटेड, फिलिप भी म्यूजिशियन बनना चाहता था। फ्रॉम द स्टार्टिंग ही वाज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग वायलिन, तो वो शुरू से ही बिगिनिंग अपनी लाइफ से ही अपने वायलिन प्ले करने में इंटरेस्टेड था। एंड उस टाइम वो कितने इयर्स का था? 7 इयर्स का था जब उसने म्यूजिक स्कूल ज्वाइन करा था। तो वो म्यूजिक भी पढ़ता था और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था प्लेइंग वायलिन में। और वो बास्केटबॉल बेसबॉल के साथ साथ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था और उसको चांस मिला वायलिन प्ले करने में एट द एनुअल फंक्शन ऑफ स्कूल, जहाँ पे वो सीरियस नहीं था, जहाँ पे उसने कॉन्सर्ट के बाद क्या खेल लिया था, अभी हमने डिस्कस किया था, उसने बेसबॉल खेल ली थी, तो उसकी जो क्लीन वाइट शर्ट थी वो हो गई थी डर्टी, तो इसने बोरो की थी शर्ट और जो शर्ट थी वो इतनी लूज थी कि वो स्लिप हो गई
ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट एंड उसको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हुआ। फिर उसने बेकरी में वर्क करा, वहाँ पे भी जॉब छोड़ दी। तो पर उसका फादर को उसका वायलिन का जो प्ले करना उसके फादर को बहुत अच्छा लगा, फिर इसलिए उन्होंने उसको म्यूज़िक स्कूल में भेजा। और म्यूज़िक स्कूल में भेजने के बाद वो सक्सेसफुल हो गया उस मैरिन बैंड में ही, है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जॉन फिलिप सॉसर, राइट। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है थीम। देखो अगर आपको करेक्टर्स पता है आप थीम को इजीली लिख सकते हो करेक्टर्स के साथ रिलेट करके, शायद मैंने आपको ये पहले भी बताया होगा। तो यहाँ पे जो थीम ऑफ द चैप्टर है वो ये है, इफ समवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल, अगर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है देन दे मस्ट परस्यू हार्ड वर्क, उसको हार्ड वर्क करना चाहिए, लाइक देयर अकॉर्डिंग चॉइसेस दैट दे कैन कंप्लीट, है ना, कि जो भी हमारी लाइफ में चॉइसेस हैं हम उसको पूरा कर पाएं। जैसे जॉन फिलिप सॉसर एक यंग बॉय था फ्रॉम वाशिंगटन डीसी यूएसए, ये सारी स्टोरी उसके रिलेटेड है। ही लव्स टू प्ले वायलिन, है ना, ही इज अ टॉप रैंकिंग म्यूजिशियन था स्कूल में। ही वाज सिलेक्टेड टू प्ले वायलिन सोलो एट अ स्कूल फंक्शन, उसको सिलेक्ट किया गया था कि वो स्कूल फंक्शन में वायलिन सोलो मतलब अकेले प्ले करे, बट ही डिडंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली नहीं ली। और उस दिन क्या हुआ, उसके पास प्रॉपर ड्रेस नहीं थी, जो उसकी शर्ट थी वो बहुत लूज थी, वो स्लिप्ड हो गई थी एट द मिडल ऑफ कॉन्सर्ट। फिर उसने क्या डिसाइड किया कि वो एक बेकरी पे वर्क करे, बट जॉब उसको बहुत ज़्यादा टायरिंग लग रही थी, इसलिए उसने जॉब छोड़ दी। और फिर उसको ऑफर मिला कि वो ट्रैवलिंग करे, सर्कस में लीडर बने, बट उसने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि उसके पापा को पसंद नहीं था। उसके पापा उसकी पोटेंशियल जानते थे वायलेंस प्ले करने की तरफ, तो इसलिए उसके फादर ने उसको किस में एनरोल कराया था, मैरिन बैंड में, ताकि वो म्यूज़िक लर्न करे। और वहाँ पे उसने बहुत अच्छी जॉब करी, कंपोज़र बन गया, बहुत मार्चेस कंपोज करी, और एंड में आके वो क्या बन गया, मार्च किंग, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी नाइसली, and so you can see this video and you can learn the important tips. Thank you, all the best, bye.